1970s में कंप्यूटर का कमर्शलाइजेशन हो गया था और कंप्यूटर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा यूज़ होना शुरू हो गया था। तो IBM एक कंपनी है जो आज भी है। इट इज़ ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था उसने लॉन्च किया था। और जब पर्सनल कंप्यूटर आ गए तो ये समझ में आने लगा कि नाउ देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अहम रोल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड बाय द पर्सनल कंप्यूटर और एवरी कंप्यूटर। तो IBM ने जब कंप्यूटर पर्सनलाइजेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे इस IBM माइक्रोसॉफ्ट एक फर्म थी, एक कंपनी थी जो तभी स्टार्ट ही हुई थी उस टाइम पे। वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डील करती थी इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। तो IBM ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया तो उसने माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कीजिए कंप्यूटर के, ताकि हम कंप्यूटर को कमर्शलाइजेशन करके पर्सनल कंप्यूटर्स हम मार्केट में लेके आए। तो उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया क्या बनाया IBM के लिए। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, ये 1977 में लॉन्च किया। 1970 से 1977 के अंदर इसके कई वर्जन आए। तो जो पहला वर्जन था वो MS-DOS 1.0 था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0। इट वाज सिंपली बेस्ड ऑन कमांड्स। इसमें हम कमांड्स देते थे, जो कम्युनिकेट होता था बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, वो कमांड्स के थ्रू होता था। यूज़र कमांड एंटर करता था स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड के थ्रू, कोई माउस यूज़ नहीं होता था। कंप्यूटर उस कमांड को रीड करता था और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता था। लेकिन जब कमर्शलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा पर्सनल कंप्यूटर का, तो फिर ये समझ में आया कि जो यूज़र है ना, वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर पा रहा है। जो इंजीनियर हैं और जो रिसर्चर हैं और जो साइंटिस्ट है वो तो काम कर लेते हैं कमांड बेस पे, लेकिन जो जनरल यूज़र है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या किया, माउस ईजाद किया गया, ताकि, और माउस ईजाद होने के बाद फिर ये आया कि एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, कि ग्राफिकली स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए और यूज़र उससे क्लिक करे और चीज़ों को ऑपरेट करे। तो ये जब आया तो फिर IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया और फिर उनको कहा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने DOS को ही बेस बना के और MS-DOS को ही ग्राफिकल वर्जन में तैयार किया। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का, MS-DOS 8.0 was the latest version, and it was converted into the graphical interface. So ग्राफिकल जब विंडो आई, उसमें बेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो DOS ही था, लेकिन उसको सिर्फ ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इन 1983 विंडो 1.0 वाज लॉन्च। इसका पहला वर्जन आया 1.0 इन 1983। देयर वाज ए लिटिल सॉफ्टवेयर विच कन्वर्टेड इनटू द ग्राफिकल मोड। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाला गया उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन करता था स्क्रीन के ऊपर। काम सारा DOS बेस ही हो रहा था, लेकिन तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें चल रही थी बस वही दिखाई देती थी, बाकी बहुत सारा काम हम नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी कोई प्रिंट की कमांड देनी है तो भी हमें
कमांड मोड पे ही जाना पड़ता था। कोई और हमें एक्स्ट्रा काम करने होते थे, हम सब कमांड मोड पे ही जाके करते थे, मतलब कॉपी पेस्ट ये सब कमांड मोड पे ही होता था। सिर्फ विजुअलाइजेशन होता था कि ये चीज़ें पड़ी हुई है आपके विंडो के अंदर। लेकिन 1990s के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक विंडो का विंडो 3.0 वर्जन लॉन्च किया, और जब ये 1990 के अंदर ये वर्जन लॉन्च हुआ तो इसकी 10 मिलियन कॉपीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने बेच दी। अब जितनी भी कंपनियां थी जो पीसीज बनाती थी, उन्होंने सब ने विंडो को प्रेफर किया और विंडोज़ 3.0 सब ने अपना इंस्टॉल कर दिया। अब पर्सनल कंप्यूटर बिना विंडो के नहीं बिकते थे, उनमें विंडो इंस्टॉल करना ज़रूरी हो गया था, मतलब मार्केट में कुछ इस तरह का हो गया। फिर विंडो ने कई अपने वर्जन्स लॉन्च किए। इन 1991 विंडो 3.1, देन 1995 के अंदर विंडोज़ 95, देन 1998 के अंदर विंडोज़ 98, एंड इन 2000 इट वाज विंडोज़ मिलेनियम। these are some version which are created by the Microsoft and they are the version of Windows। एक बात की, विंडो का नाम विंडो क्यों पड़ा, मुझे ध्यान आ गया, तो विंडो का नाम विंडो क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया? तो जब माइक्रोसॉफ्ट में इसका डिज़ाइन हो रहा था, इस सॉफ्टवेयर का या इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो जितने भी लोग इस टीम में काम कर रहे थे, जो भी 150, 300, 200 जो भी लोग काम कर रहे थे इसके अंदर, वो जब भी एक दूसरे से बात करते थे, तो इसके बारे में जब भी कोई बात करते थे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि अब ये विंडो खुल गई है। क्योंकि विंडो के अंदर कोई भी चीज़ जब हम क्लिक करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स खुल के आ जाता है। मान लो मैंने कोई फोल्डर खोला, तो एक फोल्डर का एक बॉक्स मैंने माई कंप्यूटर खोला तो भी एक बॉक्स खुल के आ जाता है, उसके अंदर आइकन पड़े होते हैं। मैंने अपनी डायरेक्टरीज खोली या हार्ड डिस्क खोली तो भी उसके अंदर एक बॉक्स बन के आ जाता है। मतलब आप किसी भी चीज़ को क्लिक करोगे तो एक बॉक्स के ऊपर एक दूसरा बॉक्स बन के आ जाता है। वो इन्हें बॉक्स नहीं बोलते थे, दे कॉल्ड देम विंडो। एक और विंडो ओपन हो गई है, देयर इज अनदर विंडो, एक के ऊपर एक विंडो ओपन होती जा रही। तो हर एक बात के अंदर विंडो बहुत बार बोला जाता था। तो जब ये विंडो बहुत बार बोला जाता था तो लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार हमारे जो भी हम बात करते हैं, the things which we talk about this operating system, we maximum use the word of window, so why not to give the name to this system software as a window। एंड सभी लोग राजी हो गए, हाँ यार विंडो, अगर हम कोई भी हम 10 सेंटेंस बोलते हैं तो 20 बार विंडो यूज करते हैं, तो 10 सेंटेंस बोले तो 20 बार हमने विंडो यूज किया 10 सेंटेंस के अंदर। तो विंडो ही विंडो 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 बोले जा रहे थे, क्यों ना इसका नाम ही विंडो रख दिया जाए। और एक इस तरह बड़े मजाक के तौर पे इसका नाम विंडो रखा गया था। और आज ये विंडो कंप्यूटर की दुनिया का सबसे पॉपुलर नेम हो गया है। यू कैनॉट इमेजिन द कंप्यूटर विदाउट विंडो। So the system software or the operating system was given the name Windows। फिर 2000 के अंदर जब मिलेनियम आया, विंडोज़ मिलेनियम वर्जन आया, तो ये सोचा गया कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले रहा है, हम इसके अंदर जैसे जैसे चीज़ें डाल रहे हैं वैसे वैसे ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, मतलब मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि इन 1995 से ही ये स्टार्ट हो गया था वैसे तो सोचना कि विंडो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बट इन 1996 देयर वाज ए वर्जन विंडो NT 4.0 came in 1996 with two versions, Window NT and Window NT Server, Window NT Server and Window NT Workstation। दो विंडो NT के नाम से, एंड NT स्टैंड्स फॉर द नेटवर्क। तो इसमें क्या किया गया कि कई सारे प्रोसेसर्स का यूज़ करके इसको ईजाद किया गया और ये मल्टी प्रोसेसिंग के काम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया कि अब ये मेमोरी स्पेस दूसरे सिस्टम का भी यूज़ कर सके। सो द विंडो NT 4.0 सर्वर वाज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डिजाइन्ड to be used on servers on the local networks and
The window workstation, NT workstation, window NT workstation was designed for use on both home computers and workstations. ना वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन वो होते हैं जो एक जगह इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये कई कंप्यूटर्स को सर्व करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। और होम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो हमारे छोटे, जैसे हमने लैपटॉप खरीद लिया या हमने अपना पर्सनल कंप्यूटर खरीद लिया, हम उन्हें बोलते हैं होम वर्क स्टेशन या होम कंप्यूटर्स। सो द विंडो एंटी सर्वर था वो वर्क स्टेशन के लिए था स्पेशली, और विंडो एंटी वर्क स्टेशन एक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो वर्क स्टेशन एंड होम दोनों के लिए यूज किया जाता था। सो इट वाज ए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक इंस्ट्रक्शन मिनिमम 32 बिट की जाती थी। ओके, सो जब एंटी काम करने लगा तो फिर जब, क्योंकि नेटवर्क चालू हो गया था, तो नेटवर्क चालू हो गया तो इंटरनेट की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई थी। तो इसमें ये देखा गया कि सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कि कोई भी कंप्यूटर को हैक कर लेता है। सो इसके अंदर सिक्योरिटी मॉड्यूल डाले गए इन द ऑर्डर टू यूज इट एज ए नेटवर्क इन द नेटवर्क सिस्टम। तो फिर 1996 के अंदर ये सोचा गया कि इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम भी डाला जाए, और विंडोज़ मिलेनियम के बाद जितने भी विंडो के वर्जन्स आए उन सभी वर्जन्स के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम और ब्राउज़र को डाला गया। सो इसके बाद के जो 2000 मिलेनियम के बाद जितने भी वर्जन आए वो सारे के सारे विंडो वर्जन्स बेस्ड ऑन विंडो एनटी, सारे विंडो एनटी के बेस्ड आने शुरू हो गए। और ये कौन कौन से वर्जन्स आए? यू मे नोट देम डाउन। विंडोज 2000 released in 2000, and it was not used only for the workstations but for the home systems also. Then Windows XP was the most popular operating system of Windows XP. It was launched in 2001. This version was launched in 2001. It was both for the workstation and the home computer. Then in 2006, Windows Vista. It was the new interface with Windows और नेटवर्क, ये नेटवर्क के साथ एक नया इंटरफेस था। Then the one more popular version of Windows is Windows 7. सॉरी, विंडो विस्ता के XP के बाद विंडो विस्ता आया, एंड विंडो विस्ता के बाद विंडोज 7 आया। द वर्जन वाज लॉन्च्ड इन 2009, विंडोज 7। दिस वर्जन वाज लॉन्च्ड फॉर द प्रोफेशनल्स, बट इट वाज आल्सो यूज्ड इन द होम कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स। देन देयर वाज ए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विंडो 7, विंडो 8. It was launched in 2012, and some new graphic features was introduced. कि जो विंडो 7 की जो स्क्रीन थी जिसके स्टार्ट आता था, माई कंप्यूटर जिसके स्टार्ट बटन जिसके ऊपर आता था, वो विंडो 8 हो गया, और अब स्टार्ट बटन के साथ साथ स्क्रीन के ऊपर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे आइकन्स आने शुरू हो गए, और एक ग्राफिकल इंटरफेस, नया लुक आ गया। देन in 2015, Windows 10 was launched. It was upgraded or upgrade version of the Windows 8, better functionality between different classes of devices. इसके अंदर सारी के सारी जो फीचर्स डाले गए वो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के फीचर्स डाले गए। So in 2000, Windows was designed on completely anti versions, network versions, and nowadays Windows is coming with browsers and with a huge amount of security and so many utilities.
So like this, the history of window is complete in these eras. So window 10 is now a latest version. It is a threaded platform between two core computers, and it runs on PC as well as on phones, and it also have some features of IoT. Now what do you mean by IoT? इंटरनेट ओवर थिंग्स। और ये क्या होता है कि अब इंटरनेट जो है आपका और जो कंप्यूटर है आपका, इसको इस तरह से सोचा जा रहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें देख सकते हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट हैं। तो यूजिंग द AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियर्स और कंप्यूटर रिसर्चर्स ये सोच रहे हैं कि अगर सारी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट से जोड़ दिए जाएं, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे घर में जितने भी स्विच हैं जिनसे मैं पंखा ऑन करता हूँ, बल्ब ऑन करता हूँ, फ्रिज ऑन कर, जो भी चीज़ें ऑन करता हूँ, या मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं, या मेरे घर में जितनी भी कुर्सियाँ हैं, या जो भी हैं वटएवर में भी, मैं उन्हें कहीं दूर बैठ के इंटरनेट से ऑपरेट कर सकूँ कि मैं स्विच ऑन कर सकूँ, स्विच ऑफ कर सकूँ। मैं अगर अपने ऑफिस से निकल चुका हूँ और 15 मिनट में घर पहुँचने वाला हूँ, तो घर पहुँचने से पहले AC ऑन हो जाना चाहिए ताकि मैं पहुँचूँ तो कमरा ठंडा मिले, मैं जाके AC ऑन ना करूँ। तो ये चीज़ें करने के लिए, या मैं जाके नहाना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँ उससे पहले ही टैब ऑन हो जाए और बकेट भर जाए, मैं जाऊँ उसके बाद बकेट नहीं भरनी चाहिए, बकेट भरी हुई मिलनी चाहिए, और जब बकेट भर जाए तो ऑटोमेटिकली टैब बंद हो जाए। ये सारी चीज़ें मतलब इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसे बोलते हैं IoT, इंटरनेट ओवर थिंग्स, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर विंडोज़ सर्वर इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि वो नेटवर्क को हैंडल कर सकें। नेटवर्क कार्ड अगर किसी सिस्टम के अंदर डाल दिया जाए तो सारे के सारे फीचर्स नेटवर्क के आ जाएं उसके अंदर, और सारे के सारे फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हैंडल कर सकें। शेयरिंग, डिवाइस शेयरिंग अच्छे से हो सके, डिस्क एक्सेस इजीली हो सके, ईमेल एंड मैसेज फंक्शनिंग अच्छे से चल सके। तो इन चीज़ों को आजकल डाला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और इससे क्या है, विंडोज़ की जो रिलायबिलिटी है और विंडोज़ के जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगले हम लेक्चर के अंदर हम विंडोज़ की फंक्शनैलिटी, आज हमने विंडोज़ के वर्जन्स देखे कौन कौन से, कब कब कैसे कैसे क्यों क्यों आए, और हम अगले लेक्चर के अंदर हम विंडोज़ की यूजेस, एप्लीकेशंस और कौन कौन से वर्जन में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ये हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि विंडोज़ एंटीज़ के अंदर जो सर्वर बनाए जा रहे हैं उनके अंदर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से। इन 1996 विंडो एंटी 4.0 सर्वर वाज लॉन्च्ड। इन 2000 विंडो सर्वर 2000 वाज लॉन्च्ड। विंडो सर्वर 2003 was launched in 2003. Windows Server 2008 was launched in year 2008, and Windows Server 2012 was launched in 2012, and Windows Server 2016 was launched in 2016, and nowadays 2016 is working on the servers. और अब जो वर्जन आएगा उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंक्लूड होके आएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी की कोई डाउट्स हो सो मे आस्क, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द लेक्चर इज फिनिश्ड। किसी की कोई डाउट है? IoT, इंटरनेट ओवर थिंग्स, IoT, इंटरनेट ओवर थिंग्स की सारे की सारी दुनिया के जो थिंग्स है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसे हम IoT बोलते हैं। कोई और कुछ? ओके
So the lecture is